प्रेम से कहना अलंकार जी। राजा अपने रथ के ऊपर बैठकर राज्य के दौरे पर निकले। एक जगह पहुंचे तो एक छोटे से बालक को मिट्टी के साथ खेलते हुए देखा। राजा को बड़ा प्यार आया। राजा ने उसके साथ कन्वर्सेशन स्ट्राइक करने की कोशिश की। रथ से उतरे और जाकर बोला, कहा बेटा मिट्टी से खेल रहे हो? तो बच्चे ने बड़े प्रखर होकर जवाब दिया। छोटा बच्चा है लेकिन प्रखर होकर बोला राजा मिट्टी का पुतला हूं, मिट्टी से ही खेलूंगा। अब इतना ओजस्वी उत्तर जब उस तेजस्वी बालक से उस राजा ने सुना तो राजा स्तब्ध रह गए। उनको लगा मैं निसंतान हूं, बच्चा भी नहीं है, क्यों ना इस बालक को मैं अपने साथ महल ले जाऊं। फिर बोला बेटा मेरे साथ महल चलोगे? बालक ने कहा 2 शर्तें हैं। बोलो। कहा राजा एक तो आप हर वक्त मेरे साथ रहोगे हमेशा, एंड सेकेंडली आप हमेशा मेरी रक्षा करोगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं जब सो भी जाऊं तब भी आप जागते रहना और मुझे देखते रहना कि मुझे कोई नुकसान ना हो। अब जैसे ही बच्चे की ये दोनों शर्तें उस राजा ने सुनी तो उनको लगा ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। आफ्टर ऑल मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं राज्य को लेकर, मैं हर वक्त इस बच्चे के पास नहीं रह सकता। और ये कह रहे हैं जब मैं सो भी जाऊं तब भी तुम जागते रहना, तो अगर ये सो रहा है मैं तब भी जागूंगा तो फिर मैं आराम कब करूंगा। राजा ने कहा बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ महल नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं आपकी ये दोनों शर्तें मानने में अक्षम हूं, नहीं मान सकता। और वो बालक फिर मुस्कुराया। कहा राजा मुझे यकीन था तुम ये मेरी दोनों शर्तें नहीं मान सकते, क्योंकि ये शर्तें दोनों मानने की काबिलियत केवल मेरे भगवान में है। सत्संगत आज इसी को हम अपने जीवन में साथ ढाल कर देखें। अगर हमारी जिंदगी का कोई आधार है, अगर मेरी जिंदगी का कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो 24/7 365 डेज हर वक्त मेरे साथ है, तो वो कौन है? मेरे सतगुरु। मैं जब सोता भी हूं वो तब भी सत्संगत मेरी रक्षा कर रहे हैं। वो सिस्टम है सत्संगत। इसीलिए तो कहा बानी, हरदेव बानी में बाबा जी ने लिख दिया कि सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहां की झूठी साधो, सच्ची गुरु की प्रीत है। सतगुरु है मेरे जीवन का सच्चा आधार। साथ संगत ये है मेरे जीवन का आधार। मेरे जीवन का कोई भी सत्य मेरे साथ सत्य नहीं है, लेकिन मेरे सतगुरु जब मेरे साथ खड़े हैं वही मेरे जीवन का सत्य है। उपनिषद पर आधारित एक ऑथर ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कुछ उपनिषद का उन्होंने उसमें आधार दिया, एंड इट सेड कि जब सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं ना तो 4 चीजें मेरे जीवन में होती हैं। 4 चीजें। फर्स्ट ही सेज माई नॉलेज मैनिफेस्ट, माई नॉलेज फ्लरिशेस। सतगुरु के मेरे जीवन में आने से मेरा जो ज्ञान है वो समग्र होता है, बढ़ता है। सेकेंडली, दूसरा कहा जब सतगुरु जीवन में आते हैं देयर इज जॉय एंड डांस विदाउट रीजन। सतगुरु के जीवन में आने से अकारण खुशी होती है, कोई कारण नहीं है, अकारण खुशी होती है सतगुरु के जीवन में आने से। तीसरा कहा माई सॉरोज डिमिनिश। मेरे जो दुख है ना वो कम हो जाते हैं। दुख कम नहीं होते,
लेकिन दुख को सहने की जो तरीका है ना, वो मुझे सतगुरु सिखा देते हैं। और चौथी बात कहा, वर्च्यूज मैनिफेस्ट, फिर सदगुण मेरे जीवन में आ जाते हैं। ये 4 गुण हैं जो केवल जब मैं सतगुरु के शरण में आता हूं तो मेरे जीवन में आते हैं। नॉलेज फ्लरिशेस, ज्ञान समग्र होता है। सत्संगत, हम जब पैदा हुए क्या हुआ? माता पिता ने या बुआ ने या चाचा चाची ने, किसी ने मेरा नाम रख दिया सुरजीत, है ना, या कोई बहन थी तो उसका नाम रख दिया कनिका, किसी का नाम रख दिया पार्थ, पैदा होते रख दिया। और जब मैं होश में आया तो मेरी हालत देखिए, मुझे अपनी बुआ पर, अपने चाचा पर कितना यकीन है कि मैंने अपने आप को सुरजीत समझना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को पार्थ समझना शुरू कर दिया। वो जो वेद ग्रंथ ज्ञानी जन बार बार कहते रहे, चिदानंद रूपम शिवहम शिवहम, कहा अरे भाई तुम चिदानंद, तुम ऐसा शाश्वत काल सत्य हो जो किसी चीज पर आधारित नहीं है, जो किसी चीज पर आश्रित नहीं है। तुम ऐसा सत्य हो, तुम स्वयं भगवान की ज्योति हो। लेकिन मैंने उस ग्रंथ की बात को नहीं सुना, मुझे सिर्फ अपनी मौसी की, अपने चाचा की, चाची की बात याद रही। उनकी बात पर मैंने यकीन कर लिया कि मैं पार्थ हूं, मैं कनिका हूं। जिस घर में, जिस कुल में, जिस समाज में पैदा हुआ, उसी को मैंने अपनी पहचान बना लिया। लेकिन जब मैं सतगुरु की शरण में आता हूं, नॉलेज फ्लरिशेस, मेरा ज्ञान समग्र होता है। फिर मुझे पता लगता है कि नहीं, मेरी पहचान जो है ना, क्या है वो? मेरी पहचान मेरे से केवल सत्संगत सतगुरु करवाते हैं। यह है खूबी सतगुरु की मेरे जीवन में आने से। दूसरा कहा, देयर इज जॉय एंड डांस विदाउट रीजन। सतगुरु जब जीवन में आते हैं ना तो अकारण आनंद बरसता है, अनकारण, कोई कारण नहीं है। अभी जब पहला ही संगरूर का समागम हो रहा था, दास यहां पर खड़ा था, दास के साथ ही एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आकर खड़े हो गए। वो काफी देर ना नमस्कार की लाइनों को देखते रहे। अब जब नमस्कार की लाइनें चल रही हैं, उधर से बहनें आ रही हैं, भाई जा रहे हैं, वो जब स्टेज के पास आते हैं ना, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, आंसू बह रहे हैं। वो अधिकारी मेरे से पूछते हैं, कहते हैं ये रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा ये आप नहीं समझेंगे, ये विरह के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। देयर इज जॉय एंड डांस विदाउट रीजन। कोई कारण नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है जो इस बात को एक्सप्लेन कर सके कि सतगुरु को देखकर मेरी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं। देयर इज शेयर जॉय एंड डांस जब ये मेरे जीवन में आते हैं। तीसरा कहा, माई सॉरोज डिमिनिश। मेरे दुख सहने की, तकलीफ सहने की जो शक्ति है ना, वो सतगुरु की शरण में आने से बदल जाती है। मुझे पता लग जाता है कि ये दुख है ना, ये दुख मेरे शरीर को तो लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं ये मुझे भी लगे। एक बहुत बड़े व्यापारी लंबी सी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, एक सड़क के किनारे पर बैठे तो वहां उन्होंने एक स्पेशली एबल्ड सज्जन को वहां बैठे हुए देखा जिसकी टांगे नहीं थी। उनको बड़ी दया आई उसके ऊपर कि अरे इसकी टांगे नहीं है, इसका जीवन कैसे चलता होगा। काफी देरी उनको देखते रही, देखने के बाद अपनी सिंपैथी जताते हुए उसके पास गए। कहा, बेटा बिना टांगों के जीवन अधूरा नहीं लगता है? तुमको कभी अपनी टांगों की कमी महसूस नहीं हुई? उस बालक ने उस सज्जन की तरफ देखा और फिर पलट कर बोला, कहता, भाई साहब आपको भगवान ने पंख नहीं दिए, आपको कभी पंखों की कमी महसूस नहीं हुई? अगर आपके पास पंख होते तो कितना अच्छा होता, आपको गाड़ी में ना बैठना पड़ता, आप उड़ सकते थे, ना रेड लाइट होती, ना ट्रैफिक जैम होता, कुछ नहीं, मजे ही होते। तो वो व्यापारी बोला, अरे क्या बात करते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है पंखों की, मैं गाड़ी में खुश हूं। कहता है, मुझे भी टांगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुश हूं। साथ संगत, जीवन में जब सतगुरु आते हैं ना तो गुरसिक को भरोसा हो जाता है, भरोसा।
उसको पता है मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं हो सकता। और लिखने वाले हमारे जो संत जन हैं उन्होंने तो यहां तक लिखा, कहा कभी जीवन के किसी पड़ाव में ऐसी जगह खड़े हो ना जब लगे कि बस यार अब बहुत हो गया, अब अगर मेरे साथ कुछ थोड़ा भी गलत हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, या बस मैं पहाड़ी के इस किनारे पर खड़ा हूं कि एक कदम भी मैंने लिया तो मैं इस पहाड़ी से नीचे गिर जाऊंगा। कभी ऐसी सोच कभी जीवन में आए ना तो यकीन करना सदगुरु कभी तुम्हें उस पहाड़ी से गिरने नहीं देंगे, ये गिरने नहीं देंगे। लेकिन फिर आगे बढ़े, कहा दोस्त पर यदि गिर भी जाओ ना तो गिरते हुए भी विश्वास रखना, यकीन रखना कि अगर तुम पहाड़ी से गिर भी गए तो ये तुम्हें जमीन पर नहीं गिरने देंगे, ये तुम्हें हवा में थाम लेंगे। और फिर और आगे बढ़े, कहा अगर ये तुम गिर भी गए और इन्होंने अगर आपको थामा भी नहीं तो फिर भी हौसला मत छोड़ना, क्योंकि अगर इन्होंने तुमको थामा नहीं है तो इसका मतलब है ये तुम्हें पंख लगाकर उड़ाना चाहते हैं। ये चेंजेस हैं जो मेरे जीवन में आती हैं जब सदगुरु साथ संगत मेरे जीवन में आते हैं। और यही खसूसियत है, भगत इसीलिए कहा है कि जब सदगुरु मेरे जीवन में आते हैं ना तो सतगुरु मेरे जीवन में आकर मेरा एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सतगुरु मेरे जीवन में आकर मेरी निराशा को दूर कर देते हैं। सतगुरु मेरे जीवन में आकर मेरे भय को दूर कर देते हैं। सतगुरु मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को आंदोलित कर देते हैं, मुझे जीवन जीने का एक नया सलीका सिखा देते हैं। और भगत की बस यही अर्जोई होती है कि हमने इनसे सिर्फ एक ही अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह अपने चरणों से लगाया है ना तो कृपा करना अंत श्वासों तक बस मुझको ये मान रहे कि शामिल हूं मैं तेरी टोली में। बस ये मुझे एहसास रहे कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा हर कर्म, मेरी हर सांस, कहा मेरी वही सांस मुबारक है जो इनसे जुड़कर निकलती है। जो सांस सतगुरु को भूले बिना निकलती है ना, ग्रंथों ने तो कहा है वो सांस बेकार है। हमेशा अंतिम श्वासों तक साथ संगत हम इनके चरणों के साथ जुड़े रहें और जैसा ये जीवन चाहते हैं वैसा जीवन बनाने का दास खास तौर पर अपने लिए ये अर्जोई कर रहा है कि वो प्रयत्न करता रहे। प्रेम से कहना जी।